अभिनंदन वर्धमान का नाम सुनते ही सबसे पहले उनकी शानदार मूंछें ही याद आती हैं। साथ ही याद आती है उनकी पाकिस्तानी F-16 विमान के साथ वो डॉग फाइट जिसमें उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वो LOC के दूसरी तरफ जा गिरे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK में गिरने के बावजूद अभिनंदन ने जबरदस्त वीरता का परिचय दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की और पाकिस्तानी आर्मी के हवाले कर दिया। अभिनंदन की वीरता की असली कहानी और पाकिस्तानी जनरल बाजवा के पैर कांपने की कहानी यहीं से शुरू होती है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुद ये खुलासा किया था कि भारत के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने भारत की डर की वजह से छोड़ा था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह बात पाकिस्तान के संसद में पिछले साल अक्टूबर के महीने में कही थी। उन्होंने कहा था कि अभिनंदन को छोड़कर पाकिस्तान भारत और दुनिया को खुश करना चाहता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कहा था कि अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान को यह डर लगातार सता रहा था कि कहीं भारत उन पर हमला न कर दे। इस हमले की आशंका की वजह से सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना आ रहा था। बाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था। इतना ही नहीं, पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी कांप रहे थे। वो कह रहे थे कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को जाने दें। उन्हें इस बात का डर था कि अगर अभिनंदन को रात 9 बजे तक रिहा नहीं किया गया तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं वीर अभिनंदन वर्धमान के पाकिस्तान में बिताए उस 60 घंटों के बारे में जिनकी वीरता ने वहां के आर्मी से लेकर बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभिनंदन वर्धमान का विमान 27 फरवरी 2019 को POK में गिरा, लेकिन इसकी पटकथा इससे कई दिन पहले 14 फरवरी 2019 को लिखी जा चुकी थी। दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के जवानों की बस पर घात लगाकर आतंकवादियों ने उन पर हमला किया और इस आतंकी हमले में देश ने 40 वीर जवानों को खो दिया। आतंकवादियों की इस कार्रवाई के बाद देश भर में बदले की ज्वाला भड़क रही थी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि भारत को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड पर हमला कर देना चाहिए। इस बीच भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी की रात खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में 3 जगह एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में वायुसेना ने मिराज जहाजों का इस्तेमाल किया और इजराइल में बनी स्पाइस 2000 बम को आतंकी ठिकानों पर दागा। ये बम किसी छत में गड़ा करके अंदर जाने के बाद फटता है ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमले और आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तान तिलमिला गया और अगले ही दिन सुबह यानी 27 फरवरी को उसने अपने F-16 विमानों को भारत पर हमले के लिए भेज दिया। भारतीय वायुसेना ने जैसे इस खतरे को भांपा तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों को भारतीय हवाई सीमा से बाहर खदेड़ दिया। अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी और पाकिस्तानी F-16 विमान के साथ लंबी डॉग फाइट चली। आखिर उन्होंने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया, लेकिन इसी बीच उनके विमान पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया। मिसाइल अभिनंदन के विमान से जा टकराई, लेकिन इससे पहले ही वो विमान से इजेक्ट हो गए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे। इसके बाद की कहानी तो अभिनंदन की वीरता की दास्तान है। चलिए अब जानते हैं कि उन 60 घंटों की कहानी क्या है। ये बात है 27 फरवरी 2019 की, जब अभिनंदन MiG-21 से एक उड़ान भर रहे थे। वो कश्मीर में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के घुसपैठ की निगरानी कर रहे थे। सूचना थी कि सीमा पार से पाकिस्तानी फाइटर प्लेन कश्मीर में घुसपैठ करने वाले हैं। सूचना सही भी थी। अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को खदेड़ा। इस दौरान वो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में चले गए और उनके एयरक्राफ्ट पर पाकिस्तानी F-16 ने मिसाइल दाग दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया और खुद को विमान से इजेक्ट कर लिया। अभिनंदन ने जब विमान से खुद को इजेक्ट किया उस समय वो भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में होरान गांव के ऊपर थे और वो गिरे भी वहीं। स्थानीय लोगों ने अभिनंदन को गिरते ही पकड़ लिया और वो पहचान गए कि ये एक भारतीय पायलट है, जिसके कुछ ही देर बाद गांव वालों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। खुद को दुश्मन से घिरा होने की भनक लगते ही अभिनंदन ने सबसे पहले अपने पास मौजूद महत्वपूर्ण कागजात को नष्ट करना शुरू किया। ग्रामीणों से बचकर भागते हुए वो नजदीक के एक छोटे से तालाब तक जा पहुंचे और अपने पास पड़े कुछ कागजात को उन्होंने निगल लिया और कुछ को पानी में भिगोकर नष्ट कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गांव वालों के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ में लेकर चले गए। उसी दिन बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के साथ हुई झड़प के बाद से लापता है। भारतीय वायुसेना ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। उधर पाकिस्तानी फौज और प्रशासन ने भी अभिनंदन की चाय पीते हुए उनसे पूछताछ करते हुए उन्हें ग्रामीणों के पास ले जाते हुए की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी।
इन वीडियो में दिखाया गया था कि हुरान गांव के लोग अभिनंदन के साथ मारपीट कर रहे थे। उनका चेहरा सूजा हुआ था, उनके चेहरे से खून निकल रहा था, लेकिन पाकिस्तान सेना ने उन्हें वहां से निकालकर उनका इलाज कराया। उसके बाद उन्हें चाय पिलाते हुए पूछताछ की गई। इन वीडियो को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर काफी आलोचना भी हुई, क्योंकि ये जेनेवा कन्वेंशन के तहत गलत था। जिसके बाद पाकिस्तानी प्रशासन ने इन वायरल वीडियो को तुरंत अपने सोशल मीडिया से हटा दिया और अभिनंदन को सिर्फ 60 घंटे के अंदर ही भारत को सौंप दिया। उन्हें अटारी बाघा बॉर्डर से भारत में वापस भेजा गया। इसके पहले भारत ने पाकिस्तान पर कभी इतना ज्यादा दबाव बना दिया था कि उनकी सरकार, फौज और खुफिया एजेंसियां सभी डर के मारे कांपने लगे। खौफ तो इतना था कि उसकी बात पाकिस्तान के संसद तक में गूंज रही थी। पाकिस्तान के एक विपक्षी नेता ने कहा, एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के पांव कांप रहे थे और उन्हें फरवरी के महीने में पसीना आ रहा था। उन्हें डर था कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा नहीं किया गया तो भारत एक बार फिर रात के 9 बजे पाकिस्तान पर हमला बोल देगा। अपने इस बयान के जरिए पाकिस्तान में विपक्ष के नेता ने बताया कि अभिनंदन के पाकिस्तान में होने पर कैसे वहां खलबली मच गई थी, क्योंकि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना पहले ही 3 जगहों पर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर चुकी थी। हालांकि इस घटना के बाद पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल ने यह कहा कि इस घटना में किसी F-16 प्लेन का उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर इसका खुलासा हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान से सारे F-16 वापस मांगा लेगी, क्योंकि अमेरिका ने फाइटर प्लेन पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए दिए थे, न कि किसी देश से लड़ने के लिए। हालांकि 2 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी F-16 और भारतीय MiG-21 बाइसन के बीच हुई हवाई झड़प के दस्तावेज और फोटोग्राफ्स दिखाए। साथ ही ये भी बताया कि पाकिस्तान ने जिस मिसाइल से हमला किया था उसका उपयोग सिर्फ पाकिस्तान करता है। ये AIM-120 एम्ब्राम मिसाइल है। भारतीय वायुसेना ने पुख्ता किया था कि इस झड़प में पाकिस्तान ने F-16 प्लेन का उपयोग किया था, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस बात की गवाही दे रहा था। आपको बता दें कि हर फाइटर प्लेन का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो वायुसेना के कमांड सेंटर पर दिखता है। इससे यह पता चलता है कि दुश्मन कौन सा विमान उड़ा रहा है। आपको बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान 21 जून 1983 में एक तमिल जैन परिवार में कांचीपुरम के पास स्थित गांव थिरुपनापुर में पैदा हुआ था। उनके पिता रिटायर्ड वायुसेना एयर मार्शल थे, उनकी मां डॉक्टर हैं। 19 जून 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशनिंग हुई, फ्लाइंग ऑफिसर बनाए गए। वो पहले सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन के पायलट थे। इसके बाद उन्हें MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। अभिनंदन की पत्नी रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं, जो 2 बच्चों के साथ चेन्नई में रहती हैं। अभिनंदन अभी वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। अभिनंदन वर्धमान को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 अगस्त 2019 को वीर चक्र से नवाजा था। यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सर्वोच्च सेना मेडल है। यही नहीं, नवंबर 2021 में उन्हें प्रमोशन देकर ग्रुप कैप्टन बनाया गया है। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन का पद थल सेना के कर्नल के पद के समानांतर होता है। दोस्तों, अभिनंदन के इस वीर गाथा के बाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मूंछों की भी काफी चर्चा हुई। बहुत से लोगों ने उनकी मूंछों की नकल की, जिसे अभिनंदन स्टाइल का नाम दिया गया। कई कंपनियों ने अभिनंदन की वीरता की तारीफ की। ऐसे में विज्ञापन बनाए जिसमें सिर्फ उनकी मूंछें ही थीं और उसी ने सारी कहानी बयान कर दी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।